जय माता दी। जय माता दी। बताइए दुबे जी। जी सब ठीक है। कह रहे हैं जी उस दिन परसों हमको मतलब बैठे हम ध्यान पे, जी जी। तो जैसे रोज पहले जैसे होता था वैसे हो रहा था। उसके बाद कंठ चक्र मतलब मुंडी जो पीछे चिपक जाती है वैसे चिपक गई गुरुजी, और इधर से इतना प्रेशर कंठ पे बन रहा था, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था जैसे खूब कोई जोर लगा कि कोई चीज नहीं तोड़ता है। जी जी। इतना प्रेशर बन रहा था एकदम, मतलब टाइट हो गया था, मतलब आगे वाला भाग, और सीधा लघु मस्तिष्क पे टच कर रहा था। उसके बाद वहां से ब्रह्मरंध्र पर और आज्ञा चक्र पर, मतलब ये तीनों जगह पे इतना ज्यादा मतलब दर्द उठ रहा था जब इधर से प्रेशर हो रहा था। जी। ऐसे ही क्रिया मतलब कल शाम तक चली। उसके बाद गुरुजी सुबह, कल सुबह में बैठे जप में, तो ऐसे ही मतलब पीछे की तरफ झुक गया गर्दन, और हम पीछे की तरफ गिर गए, और उस पे मतलब जमीन पे माथा लगा, तो उसमें भी ऐसा ही प्रेशर बन रहा उस पोजीशन में भी। जी। और उस पे मतलब इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि जैसे लगता था कि कंठ फट जाएगा, न कुछ मतलब घोटने वोटने में जैसे सांसों से ही होता था। देखो जी जब इतना प्रेशर बनता है तो यहाँ पे खुजली टाइप का होता है कहाँ पर? कंठ में। जी जी। जब इतना प्रेशर ज्यादा बनता है ना इधर से, मतलब दबाव जब कसता है तो उधर लगता है लगभग मस्तिष्क फट जाएगा। जी जी। उसके बाद मुझे कल शाम को हम ध्यान में बैठे थे, तो मतलब उसके एक दिन पहले शाम को ध्यान में बैठे थे तो चूहा महाराज जी लोग पूरे शरीर पे घूम रहे थे। ठीक है, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी पीठ पे घूम रहे थे हाँ लोग। जी हाँ जी। और कल दोपहर में जब ध्यान पे बैठे तो 2 आदमी हमको काट लिए गुरुजी। 2 आदमी आपको काट लिए? वही चूहा लोग अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। एक बाएं से आके काटा अंगूठे में, बाएं हाथ के अंगूठे में, हाँ हाँ। और एक दाहिने से आके दाहिने हाथ के अनामिका में काटा। तो अनामिका में काटा तो उसमें से तो खून निकाल दिया। अच्छा अच्छा। और ये वाला तो मतलब हम देख लिए, मतलब काटा तो हम आँख खुल गई, मतलब हम एकदम ही थे, जमीन में मुंडी नीचे पड़ी हुई थी जी और हाथ बाहर था, उसी पोजीशन में थे। जी। तो दोनों तरफ से आके दोनों मतलब काट लिया लोग। जी जी। और उसके बाद गुरुजी वहीं जो मतलब ध्यान में रहते हैं तो लगता है कि आँख के सामने कुछ चमक रहा है, कुछ दिखना है, कुछ दिखने मतलब हमको दिखने मतलब देखने के लिए मतलब आँख खुलना चाहिए, ऐसे महसूस होता है। तो मतलब आधी आँख खुली रहती है, आधी आँख बंद रहती है गुरुजी। तो उसमें हम देखते क्या हैं कि कभी कभी गेट का जो लोहा का ग्रिल बनता है गुरुजी, उसमें एक डिजाइनिंग होता है, एक मोटा सा मतलब लोहा लगा के, और ऊपर से थोड़ा मुड़ा रहता है, बड़ा मोटा सा, वैसा ही ठीक गोल्डन कलर का चमचमाता हुआ, मतलब ये मेरे बाएं आंख से लेके सामने गेट तक इतना लंबा और मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा। जी। और उसके बाद हमको 3 छाया भी दिखाई पड़ी, उसमें आंखें भी दिखाई, तो हम समझे हो सकते हैं माताएं होंगी बिल्कुल। जो ये, तो और उनमें आंखें भी दिख रही थी, हाथ भी मतलब कुछ चल रहा था गुरुजी। अब मुंह चल रहा है कि हाथ उठ रहा है अभी नहीं बताएं। जी। तो कल शाम को फिर ध्यान में मतलब
बैठे थे तो गुरु जी ऐसा हुआ मतलब ध्यान में बैठे 1 घंटे के बाद हम मतलब वैसे ही पोजीशन में पीछे की तरफ गिर गए। ठीक है, और पीछे की तरफ गिरने के बाद मतलब एकदम पैर लंबा हो गया। पैर लंबा होने के बाद सांस एकदम तेज चलने लगा। भस्त्रिका जैसे होता है। जी 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 जी। जी ऐसे खूब तेज चलने लगा, एकदम चित्ते मतलब हम पड़े हुए थे। और उसके बाद मुंडी दाएं बाएं इतना स्पीडली हो रहा था, मतलब जो पीछे रखे थे हम ये चीज उस पे इतना दाएं बाएं हो रहा था, लग रहा था पूरा मतलब ही रूम हिल रहा है, जी कांप रहा है, इतना स्पीडली हो रहा है। ये सब मतलब है गुरु जी अभी तक। जी। ये प्राणायाम दुबे जी कितनी बार करते हैं? 3 बार गुरु जी। तो 3 बार में कितना कितना टाइम पे कितना समय मिले करते हैं एक बार में? 20 मिनट तो अनुलोम विलोम करते हैं, एक्यूरेट टाइम देखते गुरु जी। बिल्कुल, बहुत सही। और भस्त्रिका 2-3 मिनट 4 मिनट करते हैं? हाँ 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 हाँ, 2-3 मिनट लग जाता है। और अनुलोम विलोम में हमको लगता है गुरु जी अंदाजन 1 मिनट तक मतलब हम सांस रोक लेते हैं। तो ये जो आपने जैसे करते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है? हाँ 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 गुरु जी, पसीना तो आ जा रहा है। पसीना तो भस्त्रिका में ही मतलब पूरा देह में शरीर में गर्मी आ हाँ, जाती तो कुंभक थोड़ा ज्यादा करिए, ठीक है ना? कुंभक का अवधि थोड़ा सा बढ़ाइए। है जी, उसी पे थोड़ा ध्यान देना है। हाँ हाँ, कुंभक की थोड़ा सा अवधि को बढ़ाइए आप। तो ये खींच कर गुरु जी उसको थोड़ा रोकते सा हैं जी। तो उसको ज्यादा देर तक रोकिए, रोकने का हाँ प्रयास करिए कि ज्यादा देर तक रोका जा सके। मतलब हाँ, 1 मिनट है ना, वो 2 मिनट तक ले जाइए। जी और हम तो धीरे धीरे जाएगा वो, धीरे धीरे, जी जी एकाएक नहीं होगा, लेकिन जब प्रयास करते रहेंगे तो हो जाएगा। जी कुंभक करते समय या अनुलोम विलोम करते समय या भस्त्रिका करते समय आपका ध्यान जो है वो ब्रह्म रंध्र पे होना चाहिए। हाँ, तो वहाँ तो कुंभक करते समय ध्यान वो ब्रह्म रंध्र पर रहता है, तो गुरु जी लगता है कि वहाँ पे कोई छेद रहा है। तो यही करना है ना। हाँ हाँ, वहाँ वहीं पे रखते हैं ध्यान। जी और ये अनुभव होता है जो वहाँ पे कोई हमको मतलब स्विच हो रहा है। हाँ, तो कभी अच्छा, ये अच्छी चीज है। जी और ये जो प्राणायाम कर रहे हैं तो जब कुंभक जैसे किया आपने, जी जब सांस छोड़ते हैं ना तो सांस छोड़ने के बाद तुरंत सांस मत खींचा करिए। रुक थोड़ा देर मतलब 2-4 सेकंड के बाद फिर जब दूसरे। रुकेंगे ना, जी सांस छोड़ने के बाद जब आप रुकेंगे तो महसूस होगा कि जी मूलाधार से ना कुछ ऊपर उठ रहा है। हाँ हाँ हाँ, होता है गुरु जी। तो जब उसको महसूस करेंगे ना तो वो आपका जैसे 10 सेकंड रुक रहे हैं ना तो 20 सेकंड रुकने लगेगा। हम्म, हम्म, हम्म। क्योंकि तब ना वो सीधे वहां से ऐसा लगेगा ना कि जैसे मूलाधार से कोई उठा और एकदम